जय श्री राम। मकर राशि के जातकों, मासिक राशिफल मार्च 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए, इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। जब महीना शुरू हुआ तो महीने की शुरुआत में दूसरे घर के अंदर अगर हम देखें तो मंगल, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र की होती है। गुरु की दृष्टि है, केतु भी सामने से संबंध बना रहे हैं। 7 ग्रहों का संबंध दूसरे घर से है। इसलिए इस महीने अधिकतम घटना जो घटेगी वो दूसरे घर से संबंधित घटेगी। दूसरे घर में सबसे पहली जो विशेष चीज की होती है वो होती है फाइनेंस। धन जो होता है वो दूसरे घर में होता है। अगर सबसे पहले आप देखो तो योग कारक शुक्र और भाग्य के स्वामी बुध वहां है, तो शुक्र बुध की होती धन और फाइनेंस के लिए ठीक है। शुक्र की स्थिति यहाँ शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, एजुकेशन, प्रेम संबंध के लिए उचित है। प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखें तो कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार के हिसाब से स्थितियां ठीक है। भाग्येश बुध उसके साथ बना हुआ है तो ये धन योग है। अब ये धन योग आएगा कहाँ से? आपकी बुद्धि से, आपकी ज्ञान से, आपकी एजुकेशन से, आपके नौकरी से, आपके व्यापार से, आपके सोच से, आपके विचार से और आपके आइडियाज से आपको पैसा आएगा। ये शुक्र बुध सेकंड हाउस में है, इसलिए बोलचाल के माध्यम से पैसा आएगा, कम्युनिकेशन से पैसा आएगा। आप लोगों से बात करेंगे, उनकी डीलिंग करेंगे, उससे आपको ये लाभ मिलेगा। तो उस हिसाब से जो बुध शुक्र की युति है ये आपके लिए फायदेमंद है। अब इसमें सावधानी क्या है कि भी मंगल, राहु, सूर्य जैसे 3 मैलेफिक प्लेनेट वहां बैठे हैं। अब आपकी बोलचाल यानी वाणी स्थान पर जब अशुभ ग्रह बैठ जाए तो इसका सीधा सीधा से संबंध है कि भी ये मंगल, राहु, सूर्य की जो युति दूसरे घर में बनी हुई है, ये इस बात को दर्शाती है कि भी ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि मंगल धन अगर दे रहे हैं, लेकिन उसका राहु सूर्य के साथ युति ये भी कहती है कि अपनी बोलचाल पर विराम रखें, क्योंकि दूसरा घर बोलचाल का है। आपकी बोलचाल से आपका पैसा जा सकता है, आपकी बोलचाल खराब भी हो सकती है, आपको क्रोध भी आ सकता है, तो उससे आप पैनिक हो सकते हैं। इसलिए अगर पब्लिक डीलिंग आपकी ज्यादा है तो सौम्य रहिए, क्योंकि बुध शुक्र अपना काम अच्छा करेंगे, लेकिन बहुत बार ना चाहते हुए भी बोल जाना, अधिक बोल जाना ठीक नहीं माना जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान आपको यहाँ इस युति से, मंगल राहु सूर्य की युति से रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए एक प्रॉब्लम का विषय बन जाएगा। इसलिए वाणी पर विराम रखें, बोलचाल पर संयम रखें। आपकी बोलचाल की वजह से परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी घटना दूसरे घर में हो रही है। दूसरे घर के स्वामी ग्रह शनि तीसरे घर में है। वो कहते हैं एफर्ट्स अगर हो रहे हैं, प्रयास अगर हो रहे हैं तो मैं सफलता दूंगा, लेकिन आपको दोनों चीजें याद रखनी है। आपको बुध शुक्र की युति से लाभ लेना है, तो मंगल राहु सूर्य की युति से सावधान भी रहना होगा। जय श्री राम।